जिस भी घर में आप रहते हो, अगर उस घर के नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, आपके पास सेविंग नहीं होगी, आपके लोन हो जाएंगे, कर्जे हो जाएंगे, बैंक लोन देने से मना कर देगा, बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, घर में किसी को थायराइड हो जाएगा। ये सारे सिम्टम आपको अगर हैं तो आपके घर के नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में वॉशरूम है, जब तक इसको ठीक नहीं करोगे वास्तु से तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे दिल्ली में ही अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग ना स्टूडेंट्स रेंट पे आते हैं और वो रेंट पे रह के अब स्टडीज़ करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना दिल में बहुत ही डर होता है फ्लैट हॉन्टिंग का। तो मतलब वो कभी कभी फ्लैट लेते हैं तो उसमें उनको अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं या फिर उनको ऐसा कुछ फील होता है कि ये बहुत ही नेगेटिव है। तो उस फ्लैट को पॉजिटिव वो कैसे कर सकते हैं अपने खुद से, अगर वो वहाँ पे रह रहे हैं और उनके पास कोई और चांस नहीं है कि वो चेंज कर सके? मेरा एक ब्लैक मैजिक रिमूवल स्प्रे है, मैं सबको देती हूँ कि जब भी आप किसी होटल में जाएं रहने, किसी नए जगह जाएं, आप स्प्रे करें उसके बाद रहें। सेकेंडरी मैं आपको बताती हूँ, हमेशा जिस भी नई जगह जा रहे हो ना, आप एक कांच के गिलास में थोड़ा सा नमक और लेमन डाल के उस जगह रख दो, फिर आप वहाँ पे रहते हो तो कुछ एनर्जी आपको हिट नहीं करेगी वहाँ की। लेमन को अपने हाथों पे, हथेलियों पे रब करो नमक के साथ और हाथों को क्लीन कर दो, कुछ भी एनर्जी आपको हिट नहीं करेगी। ये सारा जो आप मुझसे पूछ रहे हो पार्ट ऑफ ब्लैक मैजिक कोर्स, उस कोर्स का पार्ट है, मैं लोगों को देती हूँ, कोर्स करवाए हैं और रिजल्ट आते हैं हमारे पास। मैम अगर लोगों को ये सीखना है कि ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो खुद से करना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे सीख सकते हैं? आप अगर उनमें से कोई चाहता है आप में से, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम का ना आप लोगों को नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और इस स्क्रीन पे भी डिस्प्ले है, तो एक बार जाके मैम को ज़रूर से कांटेक्ट करना। मैम बहुत सारे लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं अपनी फील्ड में, बट उसमें वो ग्रोथ नहीं कर पाते, उनकी किस्मत नहीं साथ देती। तो उसके लिए कोई उपाय? अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप सब कुछ करके थक चुके हो, तो एक इजी उपाय करो। कोकोनट ऑयल और केवड़े के इत्र को मिला के एक बॉटल में आप इसको बना लें और इसको जो है आप कृष्ण भगवान के आगे अर्पित कर दें। उसके अगले दिन इस इत्र को लेके अपने नेवल पे यानी कि नाभि पे लगाना शुरू कर दीजिए। कुछ दिनों में आपका भाग्योदय के रास्ते बनेंगे। मैम कोई कोई ऐसे स्पेसिफिक इत्र होता है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? केवड़े का इत्र, केवड़े का इत्र भाग्योदय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मैम ऑलमोस्ट आपने सभी चीज़ों की रेमेडी दे दी, पैसा, करियर, हेल्थ। अभी तक ऐसी यूनिवर्सल रेमेडी बता दो जो श्योर शॉट हो और उसको करने पे सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस हो जाए। अगर आप चाहते हो आपके पास पैसा आए, आपके पास मनी रुके, पैसा रुके, आपके कर्जे खत्म हो जाएं, आपके घर के लड़ाइयाँ झगड़े खत्म हो जाएं, तो आप अपने घर में नीम की लकड़ी का घोड़ा स्थिर कर दो, मतलब ईस्ट के डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रख दो। और दूसरा इसका उपाय, हमेशा जब पोछा लगता है तो पानी में आपको कच्चा दूध डाल के जो है पोछा लगाना है। ये आपके घर में स्टेबिलिटी लेके आएगा, लड़ाई झगड़े को दूर करेगा और पैसे ही पैसे आपके पास हो जाएंगे। मैम जैसे हम लोग किसी घर में जाते हैं, किसी रिलेटिव के घर में जाते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं, तो कभी कभी ना हमारा ऑरा उस घर से मैच नहीं होता, जैसे मैंने सुना है। तो वो कैसे होता है और उस घर में कैसी मतलब सिम्टम्स होते हैं? अगर हम किसी से मिलते भी हैं, किसी से बात भी करते हैं, तो हम दो लोगों के ऑरा को भी मैच नहीं कर पाते। हमें लगता है कि सामने वाला चला जाए या हमसे बात ना करे। तो आप देखोगे जिससे आपका ऑरा मैच नहीं कर रहा वो इंसान राहु की एनर्जी लिए हुए है। और आपका ऑरा अगर चंद्रमा का ऑरा है तो आपका राहु और चंद्रमा एक दूसरे के एनिमी होते हैं, तो आपका ऑरा मैच नहीं होगा। या आप जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जिन भी लोगों के मकान के नंबर में 8 या 4 या 8 आता है, ये टोटल नंबर 4 8 से बनता है, तो आप देखोगे ऐसे लोगों के घर में कोर्ट केस से रिलेटेड लिटिगेशन, कोई ना कोई जज, वकील, पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। अगर ऐसा है तो आप तुरंत शनि के उपाय को शुरू कीजिए। शनि के उपाय क्या करने हैं? पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल और आटा मिला के मीठा डाल के अर्पित करना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे शनि जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं वो धार्मिक हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। मैम अब हम नंबर्स की, न्यूमरोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो आपके हिसाब से एज एन एस्ट्रोलॉजर सबसे यूनिक, सबसे सक्सेसफुल नंबर क्या होता है? इस कलयुग में सबसे अच्छा नंबर 6 नंबर माना जाता है, क्योंकि 6 नंबर माँ लक्ष्मी का नंबर है, पैसों का नंबर है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से इनकम ज़रूर अर्न कर लेते हैं। मैम बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, हर काम अच्छे से करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो हमेशा दुख तकलीफ में रहते हैं। और जो लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, किसी को दुख दे के ग्रो करते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताऊंगी कि कुछ इसके बारे में जो आपने पूछा, कि मेरे पास ना एक क्लाइंट आए, जो आपका क्वेश्चन है लाइक इस ऐसा ही कुछ, कि एक क्लाइंट है वो मुझे बोलते हैं कि मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ, इसी का काम करता हूँ, ट्रेडिंग का,
और पहले तो मेरे पास बहुत पैसा आता था और अचानक जो है अभी डाउनफॉल चल रहा है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, तो हम देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करके आपका एक्सेस लेके कि क्या है, किस कारण है। तो जैसे ही मैं उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ और पेंडिंग कर्मा पास्ट लाइफ में जाती हूँ, तो मुझे फील हुआ कि पिछले जन्म में ना वो पैसों को उन्होंने लोगों को बहुत हेल्प की थी। कई लोगों को उन्होंने पैसे दिए थे और जो लोगों ने उनके पैसे वापस नहीं दिए थे, ठीक है, लोगों ने उनके पैसे मार लिए और उनका पैसा चला गया। जो अब इस जन्म में उनको पैसे की बारिश जिसे बोलते हैं ना, कि बिना कमाया हुआ अर्न एंड मनी, उनको उस तरीके से पैसा आ रहा है। जो लोग भी ऊपर की इनकम करते हैं ना, वो इस जन्म के कर्मा से पैसा नहीं ले रहे हैं, वो पिछले जन्म के कर्मा, जैसे हमने किसी से लेना था, किसी ने हमारा रोका था, तो वो पर्सन किसी भी तरीके से आएगा और हमें देगा। अगर हमने किसी के देने हैं ना, तो हमारा भी, हम बोलते हैं ऑनलाइन नुकसान हो गया, फ्रॉड हो गया, या हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो गई, अपनों ने कर ली, ये कार्मिक है। हम भी अपना एक्सेस अगर करवाते किसी से, तो हमें भी ये पता लगेगा कि हमारा जो पैसा गया है ना, लाइक पिछले जन्म में किसी ने हमारा पैसा लिया था या हमने किसी से लिया था, वो क्लियर करने आए। जब वो क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद अब संचित कर्मा शुरू होते हैं। अब जो आपका घड़ा भरेगा संचित कर्मा से, वो आपके आगे आपको नजर आएगा कि अभी हमने सेव करा और बाद में हम क्या, किस उसमें जा रहे हैं, कि हमारी लाइफ कैसी गई है ओल्ड एज में जाके। मैम क्या कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं? हाँ, कई बार हम हॉरोस्कोप देखते हैं कुंडली में 10-11 भरे पड़े हैं। जो ऑडियंस होगी आपकी, वो 10-11 को समझ गई होगी, मतलब 10वां 11वां घर केपी की नाड़ी से 10-11 भरे पड़े हैं। और कुंडली इतनी अच्छी है कि इसके पास तो बहुत पैसा आना चाहिए, पर वो कर्मा इतने अच्छे हैं, उसके माँ को उसने ओल्ड एज में भेजा हुआ है, या वो फाइनेंस से किसी की हेल्प नहीं कर रहा, लैंग्वेज इतनी ख़राब है, आप सब गलत काम कर रहे हो, तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। वो भी तो एक कर्मा है, आप सब कुछ लॉस करते चले जा रहे हो। लेकिन कईयों की हम कुंडली देखते हैं, कुंडली इतनी ख़राब है और वहाँ पे उसको कोई तो है घर का व्यक्ति जो उसके घर को चला रहा है, कोई उसको मदद कर रहा है पैसों की, कोई उसका फ्रेंड्स अपना उसको पैसे दे रहा है। जीरो कुंडली वालों को भी कहीं से दैवीय शक्ति की मदद आ रही होती है और वो जीवन जी रहा होता है। ये बिल्कुल सच है। आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों को नज़र मारोगे तो आप देखोगे कि शायद आपके भी जानकारी में कोई होंगे। इसी को बोलते हैं कि पेंडिंग लाइफ के कर्मा आपको इस जन्म में मिले, वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आप अपने बनाओगे। मैम क्या एस्ट्रोलॉजी से ये भी हम पता कर सकते हैं कि किसी इंसान के पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं? जिनकी भी हॉरोस्कोप में जुपिटर और राहु, मतलब गुरु राहु का योग है, ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में मंदिर को मतलब खराब किया होता है, मंदिर तुड़वाए होते हैं, या बुजुर्गों को मतलब सेवा नहीं करी होती, बुजुर्गों को अपमान किया होता है, और भगवान से अच्छे रिलेशन नहीं रखे होते। कहते हैं ना, अपमान करते हैं, फोटोज फेंक देते हैं जगह जगह, हम रिलीजियस खराब करते हैं, धर्म खराब किया होता है। तो ऐसे लोगों को अगले जन्म में गुरु राहु मिलता है। अब आपका जो है जुपिटर जो हॉरोस्कोप का था, जिसे हम किस्मत का ग्रह बोलते हैं, वो आपका कमज़ोर हो गया। तो इस जन्म में इसको अच्छा करने के लिए आपको जुपिटर को पावर देनी होगी, मतलब कि अब आपको बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है। अब आपको जो है मंदिर को बनाने में हेल्प करनी है, आपको मंदिर की सफाई करनी है, सेवा करनी है, गुरुओं और पंडितों का सम्मान करना है। और इस जन्म में अगर आप ये गलत कमेंट लोगों की वीडियोस पे कर रहे हैं, जुपिटर खराब कर रहे हैं, अपने टीचर्स की रिगार्ड नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आगे जाके ऐसे लोगों को फिर से जुपिटर राहु का कनेक्शन जब होगा तो उनको झेलना पड़ेगा। मैम किसी